आपको बताएं कि दूसरी जानिब इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है और मिलिट्री एक्ट के तहत पर प्रोसिक्यूशन एक ही फैसला करेगी और अपील भी सुनेंगे। ये कहना है फौजी अदालत के खिलाफ आजादाना फोरम पर अपील का हक है, बुनियादी हकूक की जमानत है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे अब तक का अहवाल जानेंगे। आपको बताएं कि मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ही फैसला करेगी और अपील भी वही सुनेंगे। फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ आजादाना फोरम पर अपील का हक बुनियादी हकूक की जमानत है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मिस्टर अटॉर्नी जनरल 2015 में आइन बसे पुश डाला किया, वो अब नहीं हो रहा। अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक करार दे चुकी है। हम सब कुछ ट्रायल कोर्ट पर नहीं छोड़ सकते। अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है। समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जाने के। राजा मोहसिन, बताइएगा अब तक समाअत में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, समाअत में एक दफा फिर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने मजीद मोहलत मांग ली है और ये मोहलत इस सिलसिले में मांगी गई है कि क्या ये जो मुल्जिमान हैं जो मिलिट्री ट्रायल फेस कर रहे हैं, क्या इन्हें अपील का हक मिलेगा या नहीं। और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ने 1 माह की मजीद मोहलत मांगी है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि 1 माह की मोहलत तलब करने पर बेंच मुशावरत करेगा और आइंदा की जो भी तारीख होगी वो मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज अपील से मुताल्लिक अपने दलाइल भी दिए और उसमें उन्होंने कहा कि ट्रायल से पहले हल्फ भी लिया जाता है। ये हल्फ कोर्ट में तमाम एडवोकेट्स और शॉर्ट हैंड वाला भी लेता है और इसके साथ साथ जो मुल्जिमान को सजा सुनाने के बाद कंफर्मेशन का मरहला भी आता है। कंफर्मेशन से पहले जायजा लिया जाता है कि ये जो ट्रायल है ये कानून के मुताबिक हुआ या नहीं। इसके साथ साथ मुल्जिमान को वकील करने की इजाजत भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट वकील की भी मुल्जिमान खिदमात हासिल कर सकते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ अपील के लिए सेक्शन 133 मौजूद है। 3 माह के से ज्यादा की सजा पर 42 दिन के अंदर अपील की जा सकती है और अपील कोर्ट ऑफ अपील में दायर की जा सकती है। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो इस्तदा की गई है इसके ऊपर क्या फैसला करती है ये देखना होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक दफा फिर अहम रिमार्क्स दिए गए जब ये समाअत मुकम्मल हो रही थी। तो ये कहा गया, जब हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दी गई साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकला की तरफ से, उन्होंने ये इस्तदा की कि अदालत इस मामले पर अपना जो हुक्म इम्तना दे दे और इस पर इस इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस चीज का दें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया, जब ये समाअत कंक्लूड हो रही थी तो पिटिशनर्स के जो वकला थे बैरिस्टर एतजाज हसन खुद और उनके वकील लतीफ खोसा, ये भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में होता रहा। और चीफ जस्टिस ने फौरन इस पर कहा अपने रिमार्क्स में कि मौजूदा दौर को ज़ियाउल हक के दौर से इसका मुआवजा ना करें। अगर वैसी मार्शल की सी सूरत हाल हुई तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि हुकूमत इन 6 बहादुर जजेस के मुतफ़क्को फैसले से खौफजदा है। और चीफ जस्टिस ने एक दफा फिर अपने रिमार्क्स दोहराए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू नहीं होगा। लतीफ खोसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल बहुत माहिराना तरीके से केस लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि किस बदतरीन तरीके से इस वक्त मुल्जिमान को रखा गया है। और ये इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल के लिए कानून में तरमीम करके अदालतें क्यों नहीं बना देते और ज़ियाउल हक के वक्त से मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वो दौर नहीं है, ना ही मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर वैसी सूरत हाल हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मुदाखलत करेगी। और अब इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। राजा मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।